योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का वुडलैंड रेस्टोरेंट में हार्दिक स्वागत है। और आइए हमारे साथ, मैं आपका होस्ट केशवनाथ आपके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और ऊपर बादलों का नज़ारा आप देखिए, डार्क डेंस क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वुडलैंड रेस्टोरेंट। अब ये रेस्टोरेंट का पार्ट है और हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। वुडलैंड रेस्टोरेंट पर्यटकों से भरा रहता है और टेबल के लिए यहाँ क्यू लगानी पड़ती है, लेकिन सौभाग्य से हमें क्यू नहीं लगानी पड़ी, हमें टेबल जाते ही मिल गया। और सबसे पहले हम लोगों ने लीफ इडली का ऑर्डर दिया। आपके सामने ये लीफ इडली है। लीफ इडली का रैप करना देखिए, ये केले के पत्ते से रैप किया गया है और साथ में इसको बाइंड अप किया गया है सीक के द्वारा, और इसको ग्लास नुमा बना के इसमें इडली बैटर के साथ इसको बेक किया गया है और अंदर एक ग्लास नुमा इडली निकलेगा इसको खोलने के बाद। तो धीरे धीरे इसको ओपन करते हैं इस लीफ को, और लीफ के ओपन करने का स्टाइल भी आप देखिए। इसका टेस्ट एरोमेटिक फीलिंग है इसमें, और केले के पत्ते का जो एरोमा है इसके अंदर आ चुका है और इसका टेस्ट भी उसी तरह से है। इसके बाद दूसरा ऑर्डर हम लोगों ने दिया बनाना बन। बनाना बन चावल के आटे के साथ पके हुए केले को मैश करके और पूड़ी की तरह तल दिया गया है। तो अब आप के सामने बनाना बंद आएगा, इसका भी टेस्ट लेना न भूलें। यदि आप उडुपी आते हैं तो ये आपके लिए भी एक नया डिश है और एक नया व्यंजन है, इसका भी स्वाद जरूर लीजिए। और ये रहा देखिए बनाना बंद। और इसके बाद हम लोगों ने फिल्टर कॉफ़ी लिया। फिल्टर कॉफ़ी के स्वाद के साथ फिर आज का ये सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट पूरा होता है। और चलिए अब आगे हम आपको घुमाते हैं। खेमानो रिवर साइड एडवेंचर, और ये पीछे हैंगिंग ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ब्रिज के ऊपर जाना मना है। लेकिन यहाँ पर रिवर साइड में आपको मोटर बोट 500 फुल बोट का 5% एंड अबव जाते हैं इसमें। और साथ ही साथ यहाँ कयाकिंग भी होता है 100 रुपीज़ पर हेड में। तो चलिए आइए मोटर बोट पे चलते हैं और 2 आइलैंड ये दिखाएंगे हमें। खेमानो रिवर साइड मोटर बोट राइड। तो चलिए मोटर बोट राइड करते हैं। कयाकिंग का आनंद आप इसी बोट पर ले सकते हैं। ये पूरा प्लास्टिक कवर्ड और साथ में पतवार होता है। और इसके बाद आइए आपको लिए चलते हैं मोटर बोट पे, और मोटर बोट के द्वारा ये 2 आयरलैंड यहाँ पर दिखाएंगे। खेमानो रिवर साइड एडवेंचर आपका स्टार्ट हो चुका है और मोटर बोट में 100 रुपीज़ पर हेड और 500 में पूरा मोटर बोट ये बुक करते हैं। और बुक करने के साथ लगभग 20 मिनट का ये राइड होता है। तो वाटर राइड आप ज़रूर करिए। इससे क्या होगा कि खेमानो रिवर साइड का जो एडवेंचर है 2 ही है, एक कयाकिंग है और एक ये मोटर बोट है। तो आइए मोटर बोट का आनंद हमारे साथ आप भी लीजिए। खेमानो रिवर एक तरह का बैक वाटर है अरब सागर का, और अरब सागर के टाइड के समय काफ़ी जल इस खेमानो रिवर में आ जाता है जो फिर वापस नहीं जाता है। तो इस खेमानो रिवर में इस तरह का एडवेंचर ट्रिप आपको ये कराते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 आयरलैंड का ये एक राउंड ट्रिप है, लेकिन किसी आयरलैंड पे ये हमें रोकेंगे नहीं। सिर्फ जल विहार एक तरह का है। और यहाँ पे आप खेमानो रिवर के बैंक्स यानी कि किनारों पर आप मैंग्रोव्स लगे हुए देख सकते हैं, जो प्रकृति
आगे समुद्र के टाइड को रोकने के लिए स्वयं पैदा करती है। और जल का प्रवाह भी आप देखिए, यही खेमानू रिवर आगे सुवर्णा नदी में जाके मिल जाती है और वो आगे जाके डेल्टा बीच में सुवर्णा नदी अरब सागर में मिल जाती है। तो हम अपने इस ट्रिप में खेमानू रिवर साइड एडवेंचर के बाद आपको डेल्टा बीच ले चलेंगे और वहाँ पे सुवर्णा रिवर जो अरब सागर से मिलन करती है उसको दिखाने का प्रयास मेरा होगा। अभी आप खेमानू रिवर साइड मोटर बोट का आनंद लीजिए हमारे साथ। और ये देखिए मैंग्रोव्स की वैरायटी यही है, ये जल के कटाव को रोकती है। साथ ही साथ यहाँ पर नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ ये दोनों बहुतायत में हैं, जिसके लिए ये उडुपी जाना जाता है। तो साउथ और उडुपी, नारियल का पेड़ और ताड़ का पेड़, इन सब का एक विशिष्ट रिश्ता है। यदि नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ दिख जाएं तो आप समझ जाइए कि हम दक्षिण भारत में आ गए, और साथ ही साथ मैंग्रोव्स दिख जाए तो आप ये भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं समुद्री किनारा नज़दीक आ रहा है, जो मैंग्रोव्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैंग्रोव्स हमारे समुद्र को लेके संबंधित है और ताड़ और नारियल के पेड़ हमारे साउथ इंडिया से संबंधित है। तो इस तरह से ये खेमानू रिवर साइड एडवेंचर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप इस एडवेंचर का फुल एंजॉय लीजिए और मैंग्रोव्स का भी अवलोकन करते रहिए। कोई भी स्पॉट हो वहाँ पर हम जाते हैं तो हम प्रकृति को ही देखते हैं। नेचर जो है ना, ये वाकई में बहुत सुंदर है और इसकी सुंदरता का बखान जितना किया जाए कम होता है। साथ ही साथ कोई भी स्पॉट हो बिना वाटर के पूरा नहीं होता है। यदि जल न होता तो पूरा संसार जल जाता। तो जल, प्रकृति और वहाँ के पेड़ ये इतने सुंदर होते हैं कि बस देखते जाइए। हम इन नज़ारों को अपनी आँखों में बसाते रहे और आप सभी हमारा साथ देते रहे। इन नज़ारों को देखते जाइए। सामने एक ब्रिज आने वाला है। पहले कभी यहाँ पर इन टापुओं पर आने के लिए केवल मोटर बोट ही एक साधन था एकमेव, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद इन टापू, जिसका अभी हम लोगों ने एक परिक्रमा किया है, इस पुल के माध्यम से भी हम उन टापुओं पर जा सकते हैं और उन टापुओं पर रिसॉर्ट्स बने हैं। अब इनकी बुकिंग भी कर सकते हैं। और इस ट्रिप में आपने हाउस बोट भी देखा था। यदि यहाँ पर अलेप्पी की तरह हाउस बोट पर भी यदि आप रुकना चाहते हैं और रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ हाउस बोट की भी व्यवस्था है और उसका रिजर्वेशन आपको डेल्टा बीच से मिलेगा। और ये रिसॉर्ट जो है, उस रिसॉर्ट में यदि आप जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम एक नाइट हाउस बोट में बिताना चाहते हैं तो ये हाउस बोट वाले भी अरेंज कर देते हैं। तो ये दो टापुओं का जो अब परिक्रमा हम सभी ने किया है, इन दोनों टापुओं पर रिसॉर्ट्स बने हैं, देखने लायक हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये ट्रिप परिक्रमा का था और हमें किसी टापू पर रुकने नहीं दिया गया या हमारे मोटर बोट ने रोका नहीं, इस वजह से उन रिसॉर्ट्स का भी दृश्य हम ज़्यादा नहीं दिखा पाए। दो आयरलैंड की परिक्रमा का ट्रिप धीरे धीरे पूर्णता की ओर है और यही मोटर बोट है जिसने हमें ये जल विहार कराया है। और ये जल विहार का टैरिफ 100 रुपीज़ पर हेड है और 500 में पूरा का पूरा मोटर बोट आप ले सकते हैं। उसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगा।
मोटर बोट के किनारों का दृश्य देखिए। नारियल के पेड़ आपके मन को मोह लेंगे और यहाँ इतने प्यारे साइट सीन हैं। भीगा भीगा सा मौसम, खपरेल वाले मकान और मकान के साथ जो सजावटी फूल पौधे यहाँ लगाए गए और कुछ प्रकृति ने बड़े बड़े पेड़ उगाए, वो देखते बनता है। इस तरह से खेमानो रिवर साइड से अब हम आपको एक अनएक्सप्लोर्ड बीच दिखाने लिए चलते हैं जिसका नाम है हुडे बीच। आप अरब सागर की आवाज़ सुन रहे होंगे। अभी खेमानो रिवर साइड से हम आगे चले और 1 किलोमीटर आगे आए। इस जगह का नाम है हुडे बीच। हुडे बीच का दृश्य अभी आप देख रहे हैं और ये अपने आप में अनएक्सप्लोर्ड बीच है और इस बीच पर वाकई में पर्यटकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ ज़रूर आइए, हमें तो अच्छा लगा। आइए आपको हुडे बीच दिखाते हैं। खेमानो रिवर साइड एडवेंचर ट्रिप के बाद मात्र 1 किलोमीटर ही हम आगे चले थे और अरब सागर की गर्जना सुन के हम सभी वहाँ रुक गए। लोगों ने बताया कि ये अनएक्सप्लोर्ड सीशोर है जिसका नाम है हुडे बीच। यहाँ पर आप शांत समुद्र के साथ, समुद्र कभी वैसे शांत नहीं रहता, हिलोरे मारता रहता है और आवाज़ें करता रहता है, फिर भी समुद्र के शांत आवाज़ ही कहेंगे हम, क्योंकि ऐसी आवाज़ें बड़ी शांति प्रदान करती है हम सभी को। और इस शांति प्रदान करने वाले आवाज़ और समुद्र के वेव्स के साथ ये हुडे बीच वाकई में, यदि आप यहाँ चंद पल कुछ घंटे बिताने के लिए आइए, और बिताने के साथ मेरा अपना मानना है कि यहाँ आप 10 मिनट के लिए रुकेंगे और घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इसी बीच के किनारे कुछ रेस्टोरेंट हैं जो ताड़ी निकाल के आपको पिलाने का भी प्रबंध करते हैं। तो ये है हुडे बीच। अभी आपने हुडे बीच देखा। वाकई में जहाँ पे पर्यटकों की संख्या कम हो या न के बराबर हो, और ऐसे बीच पे जाके आप घंटों बैठें और समुद्र से नज़दीकियाँ बनाएं और समुद्र के गर्जना के साथ आप भी अपनी आवाज़ मिलाएं, देखते रहें, घंटों बीत जाएगा। ये है हुडे बीच। चलिए किसी और बीच पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। कोडी बेंगरे बीच, जिसका नया नाम है डेल्टा बीच। इस बीच पर सुवर्णा रिवर अरब सागर से मिलन करती है और डेल्टा बनाती है। और ये ऊपर आप देख रहे होंगे राइट साइड में नीले रंग का अरब सागर और इधर लेफ्ट हैंड में सुवर्णा रिवर। और ये अब हम धीरे से पहुंच गए कोडी बेंगरे बीच या डेल्टा बीच। और अब आप इस डेल्टा बीच पर पर्यटकों का आनंद और एंजॉयमेंट लेने का अलग अलग नज़रिया आप देखेंगे। यहाँ पर एक पर्यटक जो बेंगलोर से आए थे, उन्होंने अपने को इस रेत में ढक लिया और बोले मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और उनके साथियों ने जी भर के उनके ऊपर सैंड का क्या कहेंगे आवरण लगाया और वो बड़े प्यार से इस रेत के साथ पड़े रहे घंटों और बोले कि ये एक तरह का मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। अब इसके बारे में मुझे बताइएगा, वाकई में क्या रेत के अंदर घंटों बैठे रहने पर क्या कुछ मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये मैं आपसे चाहूँगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ सुवर्णा रिवर। जब पानी लौटने लगता है तो वो गड्ढा कर देता है वहाँ।
कैसा लग रहा भाई? मजा आ गया। क्या भाई जैन? बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, मज़ो मज़ो। सुवर्णा रिवर और अरब सागर का जो डेल्टा है लगभग 180 डिग्री का एक चंद्राकार शेप बनाता है। वहाँ से टहलते हुए हम लोग दूसरे छोर पे आ गए और वहाँ पर कुछ वहाँ के लोकल जो वहाँ के निवासी हैं उनका घर भी मुझे दिखा और उसी बीच में डेल्टा बीच रिसॉर्ट्स भी मुझे देखने को मिला। यहाँ पे 1800 रुपये में डबल बेड एसी रूम है। यदि आप चाहें तो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ से नंबर लेकर वहाँ रुक सकते हैं। वैसे इनके पास 6 सूट है और 6 सूट आप बड़े आराम से जब कभी भी आएँ खाली ही मिलेगा और आप यहाँ रुक सकते हैं। हमारे पीछे आप सुवर्णा नदी देख रहे होंगे और ये सुवर्णा नदी अब आप देखते जाइए अरेबियन सी से मिल रही है। अरेबियन सी ये हमारे पीछे अब आप देख रहे हैं अरेबियन सी। तो अरब सागर से मिलने के बाद ये डेल्टा पॉइंट बन रहा है और डेल्टा के नाम पे इसे डेल्टा बीच का नाम दिया गया है। तो ये अभी आप अरब सागर देख रहे हैं। अब आपको मैं सुवर्णा नदी फिर से दिखाता हूँ और ये देखिए ये रहा सुवर्णा नदी। तो सुवर्णा नदी और अरब सागर का मिलन स्थली डेल्टा बीच, ये है हमारा डेल्टा बीच। रात्रि का डिनर हम सभी ने वुडलैंड रेस्टोरेंट में ही किया और आज की जर्नी हमारी ये पूरी होती है और कल सुबह हम आपको कल्लू गणपति लिए चलेंगे। नमस्कार।